शुक्र की कहानी। जैद एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा अपना टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा देख रहा था। उसके दिल में एक ही सवाल था, मेरे पास दूसरे बच्चों की तरह चमकदार और नए खिलौने क्यों नहीं हैं? उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग बाबा नूर गुजरे। उन्होंने जैद की उदासी देखी और मुस्कुराते हुए उसके पास रुक गए। अस्सलामुअलैकुम मेरे नन्हे दोस्त, इतनी हसीन दोपहर में ये उदासी कैसी? उन्होंने नरमी से पूछा। जैद ने सर उठाया और कहा, बाबा मेरे पास कुछ भी खास नहीं है। ये टूटा हुआ खिलौना देखें, काश मैं किसी बादशाह की तरह अमीर होता और मेरे पास सोना और जवाहरात होते। बाबा नूर ने एक गहरी सांस ली और जैद के बराबर बैठ गए। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम एक बादशाह से भी ज्यादा अमीर हो? क्या तुम अपनी आंखें मुझे 1000 सोने के सिक्कों के बदले बेचोगे? जैद हैरान रह गया। अपनी आंखें? कभी नहीं। अगर आंखें ना होंगी तो मैं नीला आसमान और रंग बिरंगी तितलियां कैसे देखूंगा? उसने फौरन जवाब दिया। बाबा नूर ने फिर पूछा, अच्छा तो क्या तुम एक महल के बदले अपने हाथ मुझे दोगे? जैद ने अपना सर जोर से हिला दिया। हरगिज नहीं, मैं इन हाथों से अपनी माँ को गले लगाता हूँ और अब्बू की मदद करता हूँ। और तुम्हारे पाँव, क्या तुम दुनिया के तमाम हीरों के लिए चलना छोड़ दोगे? बाबा नूर ने मुस्कुराकर पूछा। जैद अब हंसने लगा। फिर तो मैं कभी मैदानों में दौड़ नहीं सकूंगा और ना ही इस दरख्त पर चढ़ सकूंगा। बाबा नूर ने जैद के कंधे पर हाथ रखा। तो देखा तुमने, अल्लाह ने तुम्हें वो खजाने दिए हैं जिन्हें सोना नहीं खरीद सकता। शुक्रगुजारी ही इंसान को दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनाती है। जैद ने अपना लकड़ी का घोड़ा उठाया। अब वो उसे पुराना नहीं बल्कि एक तोहफा लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि खुशी उन चीजों में नहीं जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उनमें है जो अल्लाह ने हमें पहले से दी हैं। आज हम सब मिलकर कहें अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम नेमतों के लिए जो हमारे पास हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मजीद ऐसी ही सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।